दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मास मीडिया यानी जनसंचार का इवोल्यूशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक ही खबर जब अखबार में छपती है तो अलग लगती है, रेडियो पर अलग और टीवी या इंटरनेट पर बिल्कुल अलग? बस आज हम इसी पर्दे के पीछे की कहानी समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? एक ही न्यूज़ स्टोरी हर प्लेटफॉर्म पर एकदम अलग रूप कैसे ले लेती है? जवाब बहुत सीधा है। तथ्य यानी फैक्ट्स तो वही रहते हैं, लेकिन उन्हें हम तक पहुंचाने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हर माध्यम की अपनी कुछ खास ताकतें होती हैं और कुछ लिमिटेशंस भी, और न्यूज़ हमेशा उसी सांचे में खुद को बहुत ही स्मार्टली ढाल लेती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जनसंचार के इस पूरे सफर को समझेंगे। शुरुआत करेंगे प्रिंट के स्थायित्व से, फिर रेडियो की आवाज़ों की दुनिया, टीवी के दृश्य और शब्दों का तालमेल, और आखिर में बात करेंगे इंटरनेट के इस नए इंटरैक्टिव दौर की। एक बात तय है, ये सभी माध्यम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि एक शानदार टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडियम की, यानी शब्दों का वो संसार जहां हर चीज का एक स्थायी रूप होता है। ये जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है। प्रिंट का इतिहास कोई कल की बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस सन 1556 में गोवा में खुला था। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की किताबें छापने के लिए लगाया था, और तब से लेकर आज तक इस मुद्रण तकनीक ने जो विशाल रूप लिया है, उसने ज्ञान को सचमुच हर इंसान तक पहुंचा दिया है। अब जरा सोचिए, प्रिंट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसका स्थायित्व यानी परमानेंस। छपे हुए शब्द कहीं भागते नहीं हैं। आप अपनी स्पीड से आराम से बैठकर इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर किसी गंभीर मुद्दे पर आपको गहराई से सोचना है, विश्लेषण करना है, तो प्रिंट का सच में कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, आप पुराने अखबारों या मैगजीन्स को सालों साल सुरक्षित रखकर एक बेहतरीन रेफरेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर अच्छी चीज की कुछ सीमाएं भी होती है ना? प्रिंट की सबसे बड़ी शर्त ये है कि इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दूसरी बात, अखबार के पन्नों में जगह लिमिटेड होती है, इसलिए पत्रकारों को एक तय शब्द सीमा और सख्त डेडलाइन के अंदर ही काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर एक बार कोई गलती छप गई तो वो हमेशा के लिए छप गई, उसे आप वापस नहीं ले सकते। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे माध्यम की तरफ, रेडियो। ये आवाज़ों की एक रेखीय या कह लें लीनियर दुनिया है। रेडियो पूरी तरह से एक ऑडियो मीडियम है। इसमें आप अखबार की तरह पन्ने पलटकर पीछे नहीं जा सकते। जो एक बार मिस हो गया सो हो गया। इसीलिए रेडियो की न्यूज़ एक खास स्टाइल में लिखी जाती है, जिसे उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। नॉर्मल कहानियों में सस्पेंस या क्लाइमैक्स एकदम आखिर में आता है, राइट? लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स बिल्कुल शुरुआत में दे दिया जाता है। सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले, ताकि सुनने वाला तुरंत हुक हो जाए। उसके बाद घटते क्रम में बाकी डिटेल्स दी जाती हैं। अब चूंकि रेडियो पर सब कुछ न्यूज़ रीडर की आवाज़ पर टिका है, इसलिए इसकी स्क्रिप्टिंग के नियम भी बहुत ही सख्त होते हैं। स्क्रिप्ट एकदम साफ, ट्रिपल स्पेस में टाइप की जाती है और दोनों तरफ चौड़े मार्जिन छोड़े जाते हैं। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द ही होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी मुश्किल शब्द या एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि खबर पढ़ने वाले की ज़बान बिल्कुल भी न लड़खड़ाए। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा सा आंकड़ा है, जिसमें डॉलर या प्रतिशत के साइन लगे हैं। अगर इसे रेडियो स्क्रिप्ट में ऐसे ही मैथ्स की तरह लिख दिया जाए तो पढ़ने वाला पक्का अटकेगा। इसीलिए रेडियो के लिए 5% की जगह पूरा 5% और नंबरों को शब्दों में लिखा जाता है, जैसे 28 लाख डॉलर या 15 अगस्त। इससे वाचक एकदम नेचुरल और बिना रुके खबर पढ़ पाता है, और आपको सुनने में भी एकदम साफ लगता है। अब चलते हैं टेलीविजन की दुनिया की ओर। ये सिर्फ सुनने का नहीं, देखने का भी माध्यम है, और यहीं पर असली कला काम आती है, विजुअल्स और शब्दों का एक परफेक्ट तालमेल बिठाना। टीवी पर कोई भी बड़ी खबर अचानक से पूरी डिटेल के साथ नहीं आ जाती। ये बहुत ही तेजी से कई चरणों से गुजरती है। शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश से। फिर एंकर बिना किसी विजुअल के आपको खबर बताता है, जिसे ड्राई एंकर कहते हैं। फिर वो रिपोर्टर से फ़ोन पर जुड़ता है। धीरे धीरे विजुअल्स आने शुरू होते हैं, चश्मदीदों की बाइट्स दिखाई जाती हैं, लाइव कवरेज जुड़ता है, और फाइनली एक पूरा शानदार पैकेज बनकर आपके सामने आता है। एक बात जो टीवी और रेडियो दोनों में कॉमन है, वो है भाषा की सादगी।
निम्नलिखित या उपरोक्त जैसे भारी भरकम शब्द जो हम अक्सर अखबारों में देखते हैं, वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में सख्त मना है। ऐसा क्यों? क्योंकि खबर समाज के हर वर्ग को समझ आनी चाहिए, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो या ऑफिस में बैठा कोई मैनेजर। वाक्य छोटे होने चाहिए और भाषा एकदम बोलचाल वाली। और अब बात करते हैं उस माध्यम की जिसने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया है, इंटरनेट जर्नलिज्म। यह एक तरफा भाषण नहीं, बल्कि संवाद का एक बिल्कुल नया युग है। इंटरनेट ने जो सबसे बड़ा चमत्कार किया है, वो है इसकी स्पीड। जरा सोचकर देखिए, एक वक्त था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में सिर्फ 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, और आज की स्थिति देखिए, 56 किलोबाइट की स्पीड से 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इस गजब की रफ्तार ने रिसर्च और जर्नलिज्म को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वैसे इंटरनेट पत्रकारिता भी रातों रात यहाँ तक नहीं पहुंची है। इसका भी अपना एक दिलचस्प सफर रहा है। ग्लोबली बात करें तो इंटरनेट जर्नलिज्म का पहला दौर 1982 में ही शुरू हो गया था, लेकिन भारत में ये थोड़ी देरी से आया। जब 1993 में दुनिया अपने दूसरे दौर में कदम रख रही थी, तब भारत में इसका पहला दौर शुरू हो रहा था, और फिर 2003 से भारत ने इसके दूसरे चरण में प्रवेश किया। भारत में इस डिजिटल सफ़र के कुछ बहुत ही अहम माइलस्टोन्स रहे हैं। रीडिफ वो पहली साइट थी जिसने भारत में इंटरनेट जर्नलिज्म को सच में सीरियसली लिया। अगर हिंदी नेट पत्रकारिता की बात करें तो इसकी बुनियाद वेब दुनिया ने रखी थी। वहीं प्रभा साक्षी ने एक अलग ही प्रयोग किया। उनका कोई प्रिंट वर्जन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध थे। और अगर डिजिटल दुनिया में क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो बीबीसी हिंदी ने जो बेंचमार्क सेट किया, वो आज भी बेहतरीन माना जाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के निष्कर्ष पर। इन सबको देखने के बाद मुख्य बात क्या निकल कर आती है? क्या ये सारे माध्यम एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इंटरनेट आने से अखबार खत्म हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सब एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। देखिए, अगर आपको गहराई से कोई मुद्दा समझना है तो आप प्रिंट की तरफ जाएंगे। इंस्टेंट जानकारी और बिना रुके सुनने के लिए रेडियो बेस्ट है। विजुअल प्रूफ और लाइव एक्शन के लिए टीवी है। और अगर आपको अथाह डेटा चाहिए और टू वे इंटरैक्शन करना है तो इंटरनेट हाजिर है। हर माध्यम हमारी किसी न किसी अलग मानवीय ज़रूरत को ही पूरा कर रहा है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूँ। हिंदी डिजिटल जर्नलिज्म में फॉन्ट्स और कीबोर्ड की जो पुरानी दिक्कतें थीं, वो अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया के यूनिकोड लाने से काफ़ी हद तक सुलझ रही हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरी तरह से मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हमारी डिजिटल पत्रकारिता की रफ्तार किस हद तक बढ़ने वाली है? क्या ये एक नई क्रांति की शुरुआत है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।